हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में PHP MySQL ट्यूटोरियल में हमने बात की थी अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग से कोई भी रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड अगर आपको डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले हमने एक हेडिंग ऐड किया डिलीट का। बाद में यहाँ पे एंकर टैग में हमने खुद के क्वेरी स्ट्रिंग बनाई। क्वेरी स्ट्रिंग में क्या लिखा कि इसी पेज का नाम लिख के जो कुछ भी हमें आईडी था, कौन सा रिकॉर्ड हमें डिलीट करवाना है, उसकी वैल्यू हमने सेंड की। जब पेज यही रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे इफ कंडीशन में हमने चेक करवाया कि हमें गेट मेथड से कोई आईडी मिला है या नहीं मिला विद द हेल्प ऑफ इससेट लाइब्रेरी फंक्शन। अगर मिला है तो कंडीशन सेटिस्फाई होकर जो हमारी डिलीट क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं डिलीट हो रहा है तो यहाँ पे एरर दिखाई दी जाएगी। रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद रिमेनिंग जो कुछ भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे फिर से डिस्प्ले हो गए। अब हम बात करते हैं मल्टीपल डिलीट के कॉन्सेप्ट में चेकबॉक्स एरे। उसके लिए आपको चेकबॉक्स एरे का जो कॉन्सेप्ट है PHP में वो ठीक से मालूम होना चाहिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ढूंढ पाएंगे। दो वीडियोज है, एक तो सबसे पहले तो मैंने सिर्फ जिसमें चेकबॉक्स एरे का कॉन्सेप्ट समझाया है, और दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट जब भी आप करवाते हैं MySQL में, तब अगर आपको चेकबॉक्स एरे इस्तेमाल करना है और उसमें दूसरी डिफरेंस मेथड्स जो कुछ भी आती है वो क्या होती है। स्पेशली इस वीडियो के लिए आपको इम्प्लोड फंक्शन जो आता है और दूसरा जो आता है एक्सप्लोड फंक्शन, वो अभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इम्प्लोड फंक्शन है वो आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो अब हमें फिर से इस कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो फिर से थोड़ी देर के लिए हम इसे कमेंट कर डालते हैं। अब हमें यूजर को ये दिखाना है कि जो कुछ भी हमारे रिकॉर्ड्स है, मैं पेज चेंज कर देता हूं। जो कुछ भी हमारा जो डेटा है यहाँ पे, जो यहाँ पे डिलीट लिंक है एज पर प्रीवियस कोड, अब यहाँ पे हमें चेक बॉक्सेस दिखाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ये चेक बॉक्स है तो उसमें पहले फॉर्म टैग यहाँ पे हमें स्टार्ट करना जरूरी है बिफोर अ टेबल। तो यहाँ पे हम फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म कोई भी मेथड से लिख सकते हैं, वेदर पोस्ट मेथड या फिर गेट मेथड। अभी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं मेथड पोस्ट। दूसरा कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे फॉर्म टैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा और टेबल जहां पे हमारा खत्म होता है वहां पे पहले हम फॉर्म टैग को कंप्लीट कर देते हैं। अब जो यहाँ पे हमारा एंकर टैग है वो निकाल देते हैं। सिंपल डिलीट, रिफ्रेश कीजिए, देखिए सिंपल डिलीट हो गया, यहाँ से सभी लिंक्स चली गई। अब यहाँ पे हमें डिलीट वर्ड भी नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ यहाँ पे चेकबॉक्सेस दिखाने हैं। तो ये जो डिलीट वर्ड है वो भी निकल जाएगा। और चेकबॉक्स का जो सिंपल कोड होता है वो क्या होता है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे सभी जगह आप देख सकते हैं चेकबॉक्स आ गए। बीच में ले लेने के लिए आप यहाँ पे लग सकते हैं अलाइन सेंटर। देखिए जो कुछ भी अब हम चेकबॉक्स अब सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक और हमें बटन प्रोवाइड करने होगा डिलीट। चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ भी हम रिकॉर्ड्स सिलेक्शन के बाद डिलीट बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्टेड रिकॉर्ड सभी डिलीट हो जाने चाहिए। तो जहाँ पे हमारा टेबल खत्म होता है, फॉर्म टैग खत्म होता है, उससे पहले एक बटन, सबमिट बटन। यहाँ पे बटन आ गया। अब जो चेकबॉक्सेस है
बटोबिल से उसका नेम देना जरूरी है। तो जैसे पहले हमने बात की थी, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका नेम। नेम क्या लिखेंगे? आईडी स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों किया? क्योंकि हमें PHP में उसका एरे बनाना है। अब वैल्यू, वैल्यू क्या लिखेंगे? जो हमने वैल्यू PHP में सेंड करनी है, तो क्या करनी है? जो भी चेकबॉक्सेस हम सिलेक्ट करते हैं उसका आईडी उस चेकबॉक्स के लिए हमें सेंड करना है। अगर हमने यहाँ पे 6th चेकबॉक्स हमने सिलेक्ट किया है तो उसका आईडी क्या है? यहाँ पे 6, तो ये PHP में 6 वैल्यू यहाँ पे सेंड होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड 2 हमने सिलेक्ट किया है तो उसका आईडी यहाँ पे चेकबॉक्स के सिलेक्ट करने के बाद PHP में आईडी 2 यहाँ पे सेंड होना चाहिए। तो जैसे क्वेरी स्ट्रिंग में किया था, सिंगल कोट के बीच में हम एक वेरिएबल लिखेंगे रो, स्क्वायर ब्रेसेस में 0, क्योंकि हमारा आईडी वही है। अब जो कुछ भी रिकॉर्ड्स आते हैं वो हमारे आईडी वेरिएबल में आते हैं। उसके लिए हम फिर से यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है उसी कंडीशन लिख डालते हैं। अगर हमने सबमिट किया है तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। यह कमेंट निकाल के बीच में जो हमारा कोड है उसे कमेंट कर डालता हूं थोड़ी देर के लिए। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। अब सिलेक्ट कीजिए कोई भी रैंडम रिकॉर्ड्स, डिलीट। देखिए ये हमारा आईडी एरे क्रिएट हो गया, उसमें 5, 7 और 9 एज ए सब एरे। मेन जो एरे है यहाँ पे है $_post, आईडी एज ए सब एरे, उसकी 0th वैल्यू की 5 वैल्यू, 1 की 7 वैल्यू, 2 की 9 वैल्यू, और जो सबमिट है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से एक बार चेक कीजिए, रैंडम रिकॉर्ड सिलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 की हुई, 2, 5, 9, 11 ये हमारा सिलेक्टेड आईडीज है। तो इसे आईडी को हमें डिलीट करना है, तो वो कैसे करते हैं? विथ हेल्प ऑफ इम्प्लोड फंक्शन। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है? जो हमारा एरे है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है विथ स्पेसिफाइड सेपरेटर। जो कुछ भी हम सेपरेटर लिखते हैं वो हर वैल्यू के बीच में रख के एक हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो फिर से यहाँ पे आईडी बनाते हैं इज इक्वल टू इम्प्लोड फंक्शन, ब्रैकेट में हमारी स्ट्रिंग ग्लू माने कि जो बीच में एरे की हर वैल्यू के बाद हमें दिखानी है या फिर रखनी है, और हमारा एक्चुअल वेरिएबल। एक्चुअल वेरिएबल जल्दी में कई स्टूडेंट्स या फिर कई प्रोग्रामर गलती करते थे, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट लिखते हैं। तो इसे पहले देख लेते हैं क्या आता है। आईडी देखिए ये एरे और डिलीटेड सिलेक्टेड ऐसी वैल्यू आई क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा है। पोस्ट हमें कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन पोस्ट का जो सब एरे है आईडी उसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आईडी लिखना जरूरी है। अब रिफ्रेश कीजिए, देखिए 2, 5, 9, 11 ये हमारा हो गया क्वेरी में, सॉरी स्ट्रिंग में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में कोमा लिखा है। अगर कोई भी दूसरी साइन अगर आप लिख रहे हैं और रिफ्रेश कीजिए तो मैं वही साइन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मैंने कोमा क्यों लिखा है? क्योंकि एसक्यूएल में एक फैसिलिटी अवेलेबल है इन कम पार्ट। इन में जो कुछ भी आप लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये निकाल देते हैं। इन ब्रैकेट में जो कुछ भी रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है 1, 5, 9, 9 जो कुछ भी आप लिखते हैं वो सभी रिकॉर्ड्स इनमें जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो सभी सेटिस्फाइड रिकॉर्ड्स वेर पार्ट में वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमें सिर्फ स्टैटिक पार्ट हुआ, ये सिर्फ हमें निकाल देना है
और इसके बीच में हमारा जो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए वेरिएबल हमने बनाया है आईडी, वो सिर्फ यहाँ पे हमें लिखने का है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे $ID, कमेंट निकाल देते हैं। रिफ्रेश करता हूं आखिरी बार। रिकॉर्ड 1 रैंडम रिकॉर्ड सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट किए है 158, डिलीट सिलेक्टेड। देखिए 1, 5 और 8 निकल गए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आखिर में डिलीट में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक चेक ऑल रखेंगे। चेक ऑल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स के चेकबॉक्सेस है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हमें मैन्युअली हर एक चेकबॉक्स पे जाके ऐसे मार्क करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर PHP MySQL में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।